भाई 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 एक बार ये दिखाना। दिख गया दिख गया। देखिए मेरा बच्चा कभी क्या हालत कर अरे मेरे बच्चों की क्या हालत। भाई पूरा कबीर नगर इकट्ठे कर लो सलीम भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ये बदला भी लेना ध्यान से लंडों से। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो भाई को तुम्हारे भी लगे, ये देखो छोटे बच्चे, ये देखो बच्चों के कपड़े पे खून देख लो बताइए क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया, बैठे पे मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठाल के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पकड़ लिया एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे। और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो मार लगा गए और मैं इतनी मार लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले, और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, उन्होंने चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए चुप हो, और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है, हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे, और मेरी इतनी लंबी ढाई सी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने, और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से मार लगाई और मतलब लठ मारे, मैं रो गया चिल गया। तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चले घबराइए मत, घबराओ मत। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीता मीना एक बहुत ही प्यारी और काम की बात आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे इशारों को हमारे पेरेंट्स कितनी आसानी से समझ जाते थे, जबकि हम बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन आज के जमाने में एक पुत्र अपने पिता को नहीं समझ पाता, उसे पिता को समझने में 60 साल लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पुत्र की नजर में उम्र के अलग अलग पड़ाव पर पिता के लिए वो क्या सोचता है, आइए जानते हैं। 4 वर्ष की उम्र में मेरे पापा महान हैं। 6 वर्ष की उम्र में मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वह सबसे होशियार हैं। 10 वर्ष तक आते आते बेटा कहता है मेरे पापा अच्छे हैं परंतु गुस्से वाले हैं। 12 वर्ष की उम्र में मैं जब छोटा था तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। 16 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते। सच पूछो तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। 18 वर्ष की उम्र में बेटा सोचता है मेरे पापा दिनों दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र में कहता है ओहो, अब तो पापा के साथ रहना ही असहनीय हो गया है, मालूम नहीं मम्मी इनके साथ कैसे रहती होंगी। 25 वर्ष की उम्र में बेटा कहता है मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं, कौन जाने कब वह दुनिया को समझेंगे। 30 वर्ष का होते होते बेटा कहता है मेरे छोटे बेटे को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बचपन में मैं अपने पापा से कितना डरता था। 40 वर्ष तक आते आते
बेटा कहता है, मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन में पाला था। आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन और शिष्टाचार है ही नहीं। 50 वर्ष की उम्र तक आते आते बेटे को समझ आती है और वो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम सभी भाई बहनों को बड़ा किया। आजकल तो एक संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है। और 55 वर्ष का होते होते बेटा कहता है, मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने हम सभी भाई बहनों के लिए कितना व्यवस्थित आयोजन किया था। आज वृद्धावस्था में भी वह संयम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। 60 वर्ष का होने पर ही बच्चे को सद्बुद्धि आती है और वो कहता है, मेरे पापा महान थे। वह जब तक जिंदा रहे हम सभी का पूरा ख्याल रखा। सच तो यह है दोस्तों कि पापा यानी पिता को अच्छी तरह समझने में पूरे 60 साल लग जाते हैं और तब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। बेहतर यही होगा कि आज के जमाने में हम हमारे मम्मी पापा का सम्मान करें, उन्हें खूब सारा प्यार दें और उनका ख्याल रखें। नमस्कार। एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे। सरकार ये कह रही है। ये जो लड़ाई है 3 जून से चल रही है, जो हमारे 3 जिलों से बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिला से लोग आके यहाँ पर 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 20,000 आदिवासी वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी जल जंगल जमीन नहीं देंगे। आप पूरे देशवासियों से मेरी निवेदन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, ये बस्तर की आवाज को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। हमारे जंगलों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, ये देखिए आप लोग, इस पेड़ों को देखिए, हमारे पेड़ों को ऐसे जला दिया गया है जिसका इसका कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। ये सोच के इन्होंने जला दिया। यहाँ कितने जंगलों को जला के राख कर दिया जा रहा है और हमारे लिए जल जंगल जमीन से अलावा हमारा कुछ नहीं चाहिए। हमारे आदिवासी की आवाज को आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हूँ। हम आदिवासियों की आवाज ये कह रही है कि ये जंगल, ये पहाड़ी, ये चीज हम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कोई माइनिंग नहीं चाहिए, चाहे अडानी हो, जिंदाल हो, NMDC हो, किसी को भी माइनिंग करने नहीं देंगे। ये हमारी देवता स्थल है और ये नंदराज पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 1000 साल पुरखों से पूजा पाठ किया जाता है। ये हम तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम इस मिट्टी की पूजा करके इस मिट्टी की बात कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है, हम आदिवासी का कहना है कि आप देश भर के लोग से मेरी निवेदन है कि इस जल जंगल जमीन और इस पहाड़ को बचाने के लिए हमारी आदिवासी की आवाज, हम बस्तरवासी की आवाज आप सब तक जानी चाहिए। आप सब लोग से अपील है, इस पहाड़ को इतना नष्ट किया जा रहा है, हमारे नंदराज देवता के ऊपर कुचला जा रहा है, हमारी पहाड़ियों को कुचला जा रहा है, हमारे जल जंगल को कुचला जा रहा है। इसलिए आप पूरे देश भर लोगों के, हमारे साथियों से मेरी अपील है और हमारी पूरी बस्तर वासियों की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं कि ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आप लोग हम आगे आइए और इस पहाड़ को नष्ट होने से बचाइए। आप हमारे आदिवासियों का जीवन को व्यर्थ होने से बचाइए, हमारे आदिवासी की संस्कृति को, अस्तित्व को, उसको बचाइए। क्योंकि हम आदिवासी तो लड़ तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी साथ की जरूरत है, आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। पूरी देशवासी की बुद्धिजीवी लोग से मेरी अपील है, पूरी देश के लोगों
लोगों से मेरी अपील है, आप लोग बचाने के लिए आगे आप लोग आइए हमारे आदिवासियों के लिए। और इस पहाड़ों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये पहाड़ एक दिन अगर नष्ट हो गया तो हमारी पूरी आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस आदिवासी में पूरी हमारी संस्कृति इससे जुड़ा हुआ चीज है। हम तो मर रहे हैं, हमारे आदिवासियों को नक्सल के नाम तो मारा जा रहा है, लेकिन अब हमारी देवी देवता को भी कुचलने जा रहा है। इसलिए हमारे आदिवासी लोग सीधा ये ऐलान कर दिए हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए आर पार की लड़ेंगे। मैं उस ग्राउंड लेवल स्थल पर आके बात कर रही हूँ और आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कैसे हमारे पहाड़ों को जला दिया गया, हमारे पेड़ों को जला दिया गया, हमारे पहाड़ों को नष्ट कर दिया गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आगे आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब सोनी शोरी एक अपील करती है पूरी देश भर में।